लड़के ने लड़की से प्यार किया और कोर्ट मैरिज भी कर ली। उसके बाद लड़का किसी वजह से माजूरी का शिकार हो जाता है और लड़की 3 छोटे बच्चों समेत लड़के को छोड़कर चली जाती है। अगर औरत समझे ना तो फिर घर अच्छा चलता है, अगर वो ना समझे तो फिर घर नहीं चलता। किस वक्त जो है बीवी को बहुत ज्यादा याद करती है? वो तो जाहिर सी बात है मैम, जो एक इंसान 5-6 साल साथ रहा वो उसकी याद तो आती है। इसने हमारे खिलाफ शादी की और भाग के की है, इसने कोर्ट मैरिज की, तो इसको वो सिला मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी मोहब्बत और बेवफाई की एक ऐसी मिसाल जिसमें लड़के ने लड़की से प्यार किया और अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके कोर्ट मैरिज भी कर ली। उसके बाद लड़का किसी वजह से माजूरी का शिकार हो जाता है और लड़की अपनी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी ना होते देख कर ना सिर्फ लड़के बल्कि अपने 3 छोटे बच्चों समेत लड़के को छोड़कर चली जाती है। बाकी की जो बात इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है वो आपकी तबीयत? शुक्र है मालिक, अब ठीक हूँ, काफ़ी पहले से बेहतर हूँ। चलो ये बताओ कि आपकी मुलाकात कब हुई थी अपनी वाइफ से, कहाँ पे मिली थी और लव मैरिज दोनों साइड से थी या सिर्फ आपकी साइड से थी? दोनों साइड से थी मैम, तो हम उधर ही रहते थे उनके घर के पास ही, तो उधर ही मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे फिर बातचीत शुरू हो गई थी हमारी। घर वाले शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे थे आपके? कोई मसला था या वैसे ही राज़ी नहीं थे लव मैरिज के? वो तो दोनों साइडों से नहीं थे रजामंद, ना उनके घर वाले ना मेरे, तो इसलिए फिर हमने कोर्ट मैरिज की थी मैम। कोर्ट मैरिज करने के बाद जाहिर बात है आप अपनी वाइफ को घर ले गए थे, घर वालों का बर्ताव कैसा था उनके साथ? ठीक था, घर वालों का बर्ताव था। दिल से एक्सेप्ट किया था या दिल से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था उन्हें? नहीं, अच्छे तरीके से मैम रह रहे थे हम लोग, कोई ऐसा मसला नहीं है। हादसा आपके साथ किस तरह पेश आया? कहाँ पे काम करते थे, क्या हुआ? ये मैम, काम तो हम अड्डे में खड़े होते हैं, वहाँ से हम जाते हैं काम के लिए, तो उस दिन भी मैं अड्डे में खड़ा था, तो जे रोड से लड़का आया, कह रहा काम पे जाना है। मैंने कहा चले जाएंगे। कह रहा कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 1000 रुपये दे देना मजदूरी। कह रहा नहीं, 800 रुपये में। फिर मैं चला गया मैम, वहाँ पे प्लाजे में काम कर रहे हैं, कुछ 1.5-2 घंटे गुजरे, हमें नहीं बताया कि ऊपर वेल्डर लगाए हुए हैं उसने, वो जो साइड बोर्ड लगा होता बड़ा, वो काट रहे थे। वो जैसे उन लोगों ने ऊपर 2 टांके काटे हैं, रस्सियाँ भी नहीं बांधी, तीसरा टांका काटा तो वो मेन तारों के साथ टकरा गया, तो अंदर करंट आ गया। फिर मैंने जैसे कढ़ाई पकड़ी, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे। आप अकेले थे, आपके साथ और भी थे? हम टोटल 4 लड़के थे, 2 नीचे थे, 2 ऊपर वेल्डर वाले थे जो काट रहे थे बैनर को, तो वो तो तीनों फौत हो गए मैम, बस मैं अकेले ही बचा हूँ उस हादसे से। मौके पे जा वक्त हो गया? जी मैम, 2 तो मौके पे ख़त्म हो गए, तो जो लड़का था मेरे साथ नीचे वो तो हॉस्पिटल में आन के फोत है जर्नल में। तो बस ये 3 लड़के जो मर गए हैं उनको उन लोगों ने लाख रुपए दिए हैं, तो मुझे 50,000 रुपये दे के कह रहे कि हम इतने जोगी हैं। पहले तो महीना मुझे याद ही नहीं आया मेरे साथ हादसा किधर हुआ है। जब मैंने सर के ऊपर मशीन लगवाई है ना नाई को घर पे बुला के, फिर मुझे याद आया कि मेरे साथ हादसा किधर हुआ है। कुछ याद था आपको या कुछ भी याद नहीं है? नहीं, घर वाले याद थे, लेकिन हादसा जिधर हुआ वो सीन नहीं था मुझे याद है कि मेरे साथ कहाँ पे हादसा हुआ। जब आप होश ही तब पता चली कि आप जो है आपकी टांग काट चुके हुए हैं, आपके हाथ काम नहीं कर रहे? तो ये तो मैम ऑपरेशन कराने के बाद अभी पता चला कि डॉक्टर कह रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, ये वाला हाथ चल जाएगा, लेकिन ये वाले हाथ का पक्का नहीं है। आप उंगलियां भी मूव नहीं कर पा रहे? इसकी एक्सरसाइज करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी, तो उसके साथ साथ फिर चलती रहती है, हल्के फुल्के काम करती हैं, लेकिन अभी कोई चीज़ नहीं पकड़ी जाती। जहाँ पे काम करते थे उन्होंने 50,000 रुपये आपको दिया है? जी मैम, वो उसमें एक खून की बोतल लगी है, तो 2 दिन पटी हुई हैं बस 50,000 में। जाके आपके घर वालों ने बात की है कि भाई हमें कुछ दो, हमारा बच्चा जो है माजूर हो गया, किस तरह अभी काम करेगा, घर किस तरह चलाएगा? वो उन लोगों ने मैम कहा कि हम इतने जोगे हैं, करोड़ों का उनका प्लाजा मेन के ऊपर, तो 50,000 रुपये दे के कह रहे कि हम इतने जोगे हैं, इससे अलावा नहीं हम दे सकते। सुनने में आया था कि आपकी बीवी पहले गई हुई थी, लेकिन जब इस हादसे का पता चला आई हैं, और फिर क्या रद्द-ए-अमल था उनका? आई हैं तो फिर वही मसला था, घर में जो झगड़े था, तो वो फिर चले गए अपने माँ बाप के घर। ये बताइए, बच्चे तीनों किधर हैं? बच्चे तो एक माँ के पास है, तो 2 मेरे पास थे, लेकिन वो अभी अब तंग कर रहे थे, तो मैंने कल भेजा अपनी माँ के साथ, उनको मिलाएं, उनकी दादी के साथ भेजा था। ठीक है, वो आज शाम को बच्चे आ जाएंगे,
लेकिन रहते मेरे पास ही हैं बच्चे दोनों बड़े। पता है मोहब्बत की जो शादी होती है वो कहते हैं कि दिलो जान से होती है, मर जाएंगे मिट जाएंगे। आपकी लव मैरिज हुई है, आपके साथ ये हादसा पेश है, उसके बाद इस टाइम चाहे आप लोगों के घर में मसले मसाइल हर जगह होते हैं, इस टाइम उनको आपके पास होना चाहिए था। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लव मैरिज करने वालों को जो कि फैमिली के खिलाफ जाके शादी तो कर लेते हैं और बाद में आपस में किस तरह के ताल्लुकात रहते हैं? मैम बस ना ये अगर औरत समझे ना तो फिर घर अच्छा चलता है, अगर वो ना समझे तो फिर घर नहीं चलता, फिर लड़ाई झगड़े ही होते हैं, छोटी छोटी बात पे भी फिर झगड़ा होता है। आपके आपस के ताल्लुकात कैसे? वो तो अच्छे थे, ठीक थे, लेकिन ये साल में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। शरून, ये बताएं कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी और आपकी वाइफ की तब क्या एज थी? मैम मेरी तब एज थी 23 साल और मेरी बेगम की थी 15.5-16 साल, इतनी एज थी। और इतनी छोटी उम्र में जाके कोर्ट मैरिज कर लिए, लड़की के घर वालों ने कुछ कहा नहीं? नहीं, उन लोगों ने केस किया था, लेकिन ये फाटक वाली कचहरी में हमारी तरफ ही केस हो गया था, हैंडल हो गया था केस। फिर उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी थी, वहाँ पे भी फिर काफ़ी देर हमारा केस चलता रहा, फिर उसके बाद भी हमारी तरफ ही केस हुआ, तो उसके बाद नहीं फिर कभी बातचीत की इनके घर वालों ने। बीवी की याद आती है, क्योंकि इतना आप लोगों ने छोटी उम्र में शादी की, ऊपर से आप लोगों का केस भी हाई कोर्ट तक गया है, फिर भी आप लोग जीत गए और उसके बाद इस तरह का सारा काम हो रहा है, तो इस टाइम आप किस वक्त जो है बीवी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं? वो तो जाहिर सी बात है मैम, जो एक इंसान 5-6 साल साथ रहा वो उसकी कभी कभी याद तो आती है। बीवी ने जब हॉस्पिटल आपको देखने आई, आपसे पहली बात क्या उन्होंने आपसे बात की? कोई आपको कहा कि सब्र करो, कोई हौसला कुछ? हाँ, कहा था कि जो होने वाला वो तो हो गया, तो ठीक हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हॉस्पिटल बस 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल आए हैं, तो जहाँ 1-2 दफ़ा घर आए हैं, उसके बाद नहीं आए। आपने कहा नहीं कि यहीं पे रह रहे हो, जा क्यों रही हो? कहा तो था, लेकिन मैम वो झगड़ा होने के बाद तो वो फिर थोड़ी सी सूरत हाल सही नहीं थी, उसी वजह से फिर वो अपने मायके चली गई हैं। ये बताएं, चूंकि आपकी जो नूह है वो तो चली गई है, क्या सोचा है बेटे के लिए? नूह को मना के लेके आएंगे या कुछ उनसे दरख्वास्त करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हमने उसकी ना मिन्नत भी की, उसने गालियाँ निकाली, वो कह रही कि मैं इसकी गुलामी करूँगी, अब मैं इसको नहीं संभाल सकती। वो उधर अपने माँ बाप के घर चली गई, उल्टा उसने फ़ोन करके उनको कहा कि जो करना है आपने करना है, मैं नहीं कुछ भी करूँगी। तो मैंने एक बार उसको माफ़ी दी, वो आ गई, अब दोबारा माफ़ी नहीं मिल सकती उसको। ये इसकी मर्ज़ी है, ये रखे या ना रखे। अगर बीवी कहे कि तू अपाइज है, मुझे नहीं संभाल सकता, मुझे फोल्ड नहीं कर सकता, मैं तेरे पास कैसे रहूं, तो वो रहेगी? नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। ये लव मैरिज का सिला मिल रहा है इसको कि इसने हमारे ख़िलाफ़ शादी की और भाग के की है, इसने कोर्ट मैरिज की, तो इसको वो सिला मिल रहा है। उल्टा वो इसको कहती है कि मुझे प्यार की सज़ा मिल रही है, नहीं, उसने इसको दी है प्यार की सज़ा। जब डॉक्टर ने दिखाया ना मुझे इसके हाथ पांव खोल के, मुझे नहीं पता था ये चेयर पे पड़ा हुआ खुला ही, ये बेहोश था, चारे हाथ पांव इसके ऐसे लटके हुए थे। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं गिर गया नीचे। कितना मुश्किल होता है अपनी जवान बेटी की इस तरह हालत देखना। तो डॉक्टर ने मुझे उठा के ना बेंच पे लटाया और मेरा छोटा बेटा बता रहा है कि अबू आपको ना डॉक्टर ने 2 टीके लगाए थे, 1 घंटे बाद आपको होश आया। दोबारा मुझे उन्होंने इसके ज़ख्म नहीं दिखाए, जब पट्टियाँ होनी है वो मुझे बाहर निकाल देते थे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने शहरोज से बात की कि किस तरह उसने छोटी उम्र में लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, जिसके बाद उनका केस भी अदालतों में चला, लेकिन चूंकि उन्होंने शादी कर ली थी तो उनके हक में फैसला आया और ये आपस में रहने लगे। जैसे ही लड़की की शादी होती है, उसके बाद लड़का किसी हादसे का शिकार होता है और माजूर हो जाता है, तो लड़की अपनी दुनियावी ख्वाहिशों के लिए लड़के को छोड़ देती है, ना सिर्फ लड़के को बल्कि बच्चों को भी छोड़ देती है। आपकी जो राय है लव मैरिज को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।